ईश्वरो गति निरालभ्यम, जब तक ईश्वर की गति रहेगी। मैं सेवा के लिए ही मैंने जन्म लिया है। जब तक सेवा होगी मुझसे, पारिब्रह्म परमात्मा सहयोग करते रहेंगे, मैं कथा पढ़ता रहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट निमाड़ का छोरा मास्टर राकेश। आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसने निमाड़ में अपनी धूम मचा रखी है और ऐसे निमाड़ी कथावाचक हैं जो पूरा नाम बदाम सिंह पवार हैं और उनको आपने शायद यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहली बार आ रहे हैं और उनके लाइव प्रोग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे वीडियो में बने रहे और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। लीजिए दोस्तों, अब मेरे साथ में बदाम दादा बैठे हुए हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा, तो मेरे वीडियो में बने रहें। तो दादा, आपने मेरे को समय दिया, आपको धन्यवाद। तो ये बताइए कि आप कैसे हो? बढ़िया हो, पारिब्रह्म परमात्मा की कृपा से। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप जो पूछोगे उसका जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करने वाला हूँ कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को भाई बदाम सिंह, पिता बालू सिंह जी पवार, ग्राम सेमलदा, तहसील मनावर, जिला धार, निमाड़ी हास्य कलाकार हूँ। अच्छा, तो दादा ने जैसे बताया कि निमाड़ी हास्य कलाकार हैं और जैसे आपने सुना भी होगा कि दादा की एक कहावत ऊर्जा की दाल जो निमाड़ में बहुत फेमस हुई थी, उनके कथावाचक दादा ही हैं। तो दोस्तों, दादा की मतलब वो कथा इतनी वायरल हुई थी कि शायद दादा को भी नहीं पता होगा, पर आप लोगों को पता है। तो दूसरा सवाल ये है दादा कि आप सेमलदा के रहने वाले हैं? प्रॉपर सेमलदा का रहने वाला हूँ। अच्छा। वैसे जन्मभूमि मेरी अक्कलबारा की है। अच्छा। लेकिन 83 में मैं सेमलदा आ गया था। अच्छा। और सेमलदा में निवारत हूँ। अच्छा, तो जैसे ये अब जो कथा वाचन करते हैं जी, ये आपने कब से चालू किया था? ये मेरे को कम से कम 45 वर्ष हो गए। अच्छा, 45 वर्ष। तो दादा, आपकी उम्र अभी क्या है? मेरी उम्र 65 वर्ष की है। तो दादा, जैसे आप कौन सी भाषा में कथा करते हैं? देखिए, मैं निमाड़ क्षेत्र में जन्मा हूँ। अच्छा। मेरी मातृ निमाड़ी भाषा है। निमाड़ में रहकर, निमाड़ का कण खाकर मुझे निमाड़ी भाषा का ज्ञान है और मैं निमाड़ी क्षेत्र में हूँ, इसलिए निमाड़ी में कथा सुनाता हूँ। अच्छा, तो दादा निमाड़ी में कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, कथा दादा की बहुत अच्छी रहती है। आप यूट्यूब पे सर्च करना बदाम सिंह पवार निमाड़ी कथावाचक, तो आपको दादा की सारी कथाएं जितनी भी है वो देखने को मिल जाएगी। और दादा, जैसे आपकी उम्र अभी 65 साल है जी, तो आपका मतलब कब तक कथा करने का मन है, या फिर ऐसा कुछ टाइम आपने डिसाइड कर रखा है कि कथा इतने समय तक करूँगा, मैं इतने वर्ष तक करूँगा? ईश्वरो गति निरालभ्यम, जब तक ईश्वर की गति रहेगी। मैं सेवा के लिए ही मैंने जन्म लिया है। जब तक सेवा होगी मुझसे, पारिब्रह्म परमात्मा सहयोग करते रहेंगे, मैं कथा पढ़ता रहूँगा। तो दोस्तों, हमारे बीच में एक और कथावाचक हमारे बीच में है जिनका नाम है पन्नालाल जी पाटीदार, ग्राम गौठी से। तो मैं उनको भी अपने चैनल पर ला रहा हूँ। तो दोस्तों, पन्नालाल जी पाटीदार दादा हमारे बीच में आ चुके हैं। तो दादा से मैं पहला सवाल करूँगा कि दादा, आपने कथा कब से चालू की थी?
वैसे तो मैंने 16 साल की उम्र में पहला ही कार्यक्रम दिया था। अच्छा। मैं तो बहुत समय से कथा में भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 16 साल की उम्र थी और मैं गाने बजाने लगा। तो वैसे पहले तो कुछ कम था, बच्चा था उस समय में। हाँ। तो मैंने कथा शुरू कर दी थी 16 साल की उम्र में। अच्छा, तो जैसे बादाम सिंह दादा और आप साथ में कथा करते हो या फिर अलग अलग? नहीं, इनको तो मैंने बहुत समय बाद में मैं इनको मिला हूँ। इनको फिर मैंने गुरु मान लिया है। अच्छा। तो जब से ये मिले मुझे, उसके बाद मुझे भी अच्छा ज्ञान आने लग गया है। तो आप भी निमाड़ी कथा वाचक हैं या फिर हिंदी कथा? नहीं, मैं निमाड़ी, हम तो हमारी तो भाषा निमाड़ी भाषा है। अच्छा, तो निमाड़ी की भाषा है। अच्छा दादा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ी सी छोटी सी कहानी कोई सी भी हो वो सुना दीजिए। हाँ ठीक है। वैसे हमने मेरे खुद के दिमाग से मैंने बनाई थी। अच्छा। कि वैसे भगवान तो बहुत होते हैं, पर कलयुग में भगवान कौन है? और कलयुग की जो दुनिया है, कलयुग के भगवानों को मानते हैं। तो जो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने अवतार दिया, अच्छा, उनको भूल गए और कलयुग के देवताओं को मानने लगे। तो मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है कलयुग के देवताओं के, कि आकाश में अमिताभ बच्चन विराजे और धरती में धर्मेंद्र भाई, गांव गांव शहर में इन लोगों ने अपनी खूब धूम मचाई। वाह वाह। नील के रंग में नीलम कुमारी, है रंगों में रंग रेखा, इस महफिल में कोई कह नहीं सकता कि इनको हमने नहीं देखा। क्या बात। मिट्टी में है मिथुन चक्रवर्ती, गोबर में है गोविंदा, कंकर पत्थर में कर्ण कपूर, नस नस में नसरुद्दीन साहब, वाह वाह वाह। जान में है वो जया प्रदा जी, हिम्मत में हेमा मालिनी, पग पग पे पद्मनी बसे और मन में बसे मंदाकिनी, अमर हुए है अमरीश पुरी, राजा बने राज कपूर, सिनेमा घरों में श्री देवी संग में रहते ऋषि कपूर, जीत गए हैं जितेंद्र कुमार और शक्ति कपूर बड़े बलवान, कहानी है अनिल कपूर की, न सुनो अमजद खान। ये मैंने अपने दिमाग से बहुत बढ़िया कहानी बनाई। बहुत ही शानदार कविता थी दादा की। निमाड़ी छोरा हमारा बीच में आयल छे और ये हमारी चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। मायली भाई ना, हाँ, कभी भाई वसील रहती, भाई समझदार बहुत रहे। वाह, विचार भाई समझदार होती ना। हाँ, तो तू धन को बड़ो घमंड से, अरे थारा घर धन से तू समझे तो धन से तुझे ही जाऊंगा। वाह, वो को बाप आए 28 साल का बाद होगा जानन देती, तू लोग कहाँ पर न्याय कर रही? वाह भाई उसका साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही हो कि आत्मा की हत्या कर रही। अरे जान दे जाए बेटी जाए तो वाह, वो कोई रोका तब हमसे धारा कराओ। वाह भाई वाह, हाथ धो ही गई। अरे नानी बहन रोती रोता घरे एक आरती तैयार करी। वाह भाई वाह, हमको रखी लियो आरती में चावल रखी लिया, हाँ, और सो सुपारी रखी लियो, अरे घी को दीपक रखी लियो, वाह भाई, माचिस रखी ली, हाँ, और अपना पिताजी का बधाव देने में नाड़ो और एक राखी को तार रखी लियो बहनों। अरे अरे हमारा भाई आवागा, वाह भाई, ऊपर नहीं मालूम है कि सावर दास नहीं है। वाह भाई वाह, सावर दास तो चली गई, हाँ, और राखी को तार रखी लियो बहन ना। अरे अरे 1 साल का बाद हमारा विराट जैन भुजा कलाई के ऊपर राखी बांध दो। वाह भाई वाह, 2-4 सखी ने साथ ली। अरे आणि चक्कर सी रेडियो लुपचुप करायची निमाड़ी नहीं आया भाई, निमाड़ी नहीं आइए। फोटो आओ की नहीं चाहिए, फोटो भी हमारा घर तक नहीं जाने चाहिए। मैंने तो ये खूब तो करता बाबा सब आज से सुखी जो घर परिवार आज हमको चक्कर हुए। वाह, कुछ करिए अगला जन्म में। वाह भाई वाह, जो भुगती रोजगार है। और नानी भाई अरे आरती तैयार करी, वाह, 2-4 सकीना का साथ ली, हाँ, छोटी छोटी ननों का साथ मिली। अरे अरे दादा कहा जाए अपना पिताजी बैठे जाता मृदंग ध्यान भजन कर रहा है, वहाँ पर मायरो भरने लग जाने कि हरे थाली आरती उतारू मैया वरना देवी जगदम्बा, हरे आरती उतारू
राम कृष्ण भगवान की जय। सुनो, आती रही नानी बाई जैसी पोती, वाह छोटी छोटी नणंद सकीन देकर अरे अरे नानी बाई ने दूर से अपना पिताजी को देख लिया। वाह भाई वाह 28 साल का बाद हाँ दाढ़ी बड़ी बड़ी, अरे मूछ बड़ी बड़ी, वाह भाई जटा बड़ी बड़ी, हाँ टाट लपटेला अरे और भगो वस्त्र ओढेला, वाह पहचान ने आज बाप ना साधु न मकोना। हाँ नानी बाई दौड़ती गई अरे! और आती रही अपना पिताजी से जवाब पूछे, पिताजी और भैयो कहा है? वाह भाई वाह पिताजी हाँ आप है का मारो भैयो कहा है? पिताजी अरे अरे भैयो बताओ पिताजी। वाह दादा हाँ नरसिंह मेहता नहीं बोलता है। अरे अरे बोलो कहाँ से? अगर कभी मान ले नरसिंह मेहता कह दे बेटा थारो भैयो दुनिया में नहीं रहो, वाह तो इस कहिया नानी भाई प्राण छोड़ दे। वाह भाई वाह बोलो पिताजी हाँ बोलता क्यों नहीं? अरे देखो कारण कहीं से वाह कुछ अंदेश को लगे। हाँ पिताजी अरे कब तक पूछूंगा? पिताजी मारो भैयो का पिछली गाड़ी से वाह वाह तड़ाप दे। पिताजी बोलता क्यों नहीं? पिताजी हाँ भगवान तीन लोग का नाथ सिंहासन पर बैठेला होते।